साहब को ये बात पता है कि क्यों कि मुल्क पटरी पे चढ़ पाया है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप जलसे जुलूस की बात करते हैं, अगर जलसों में 15,000 आदमी आ जाते हैं, 20,000 आ जाते हैं, 50,000 आदमी आ जाते हैं, तो 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 50,000 आदमी करेंगे। मैं मैक्सिमम आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप एग्जैजरेटेड फिगर कर लें, आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, मुझसे आज जानते हैं, आपके कैमरे बता रहे हैं 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 कर लें। और ये जो चढ़ाई की बात है, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पे नहीं पी सकते, कानून है आपके पास कि आप बंदूक से किसी को गोली नहीं मार सकते, कानून है आपके पास आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया होगा कि बंदों ने मरना है, मारना है, लेकिन मेरे लिए गंडापुरी मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी ज़िंदगी भी तो इम्पॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकरीबकारी कर दे, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज केपी में चले, आप पैसा बना रहे हैं, आप माल घर में बना रहे हैं, आपके भाई बना रहे हैं, आप सबको पता है केपीके के अंदर क्या करप्शन हो रही है। ठीक है, हम आप करप्शन को तो लीगलाइज समझ बैठे हैं। आप करप्शन करें, करते रहें, आपको शौक है करें, ना वहाँ पुल, ना स्कूल, ना कुछ। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। वो केपीके के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए? ना इधर से ना उधर से। तो आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की FIR आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? क्यों आप कौम से खेल रहे हैं? कौम अगर सीधी पटरी के ऊपर, गरीब को फ़ायदा होने वाला है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये सब चीज़ें गिनाने के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। गाली देने से, सलाम करने पे हमेशा सलाम मिलेगा, गाली देने से आपको गाली मिलेगी। सेनेट में बात करो, गालियाँ शुरू होती हैं, उधर बात करो, मौला जड़ की सियासत शुरू होती है, भाई डरते हैं, किसी के बाप का खाते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। ठीक है, गुलामी से आप आज़ाद हो, यहूद की गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को ख़त आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान ख़राब करने के लिए ख़त आप लिख रहे हैं, डिक्टेटरशिप की गुलामी आपके सर के ऊपर है। गोश्त, चांद, तारे, ये शिर्क की चीज़ें, गुलामी आपके दिमाग के अंदर है। किसी को बात करने की इजाज़त नहीं, गुलामी आपके दिमाग में। कोई बात करे उसको निकाल दो, कोई बदमाशी की बात करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जो बदमाशी की बात कर रहा है, जो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, उसका ये तो देखिए, उसका स्टेक है कि वो CM बना हुआ है। आज आप KPK में एक और CM का नाम दे दें, आप देखिए उससे ज़्यादा बदमाशी करने आ जाएंगे। बाकी लोग तो खामोश हैं, बाकी पार्टी तो तितर बितर है। ठीक है, आप लोगों की माँ, बहन, बेटी, बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कभी कोई गाड़ी के नीचे कंटेनर के आ जाता है, कोई मारा जाता है, कभी गोली चल जाती है। फिर KPK के रिसोर्सेज आपको CMशिप इसलिए दी थी कि आप इस गरीब मुल्क के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़े में, स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, यतीम बेवाएँ मारी मारी फिर रही हैं, उधर आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपने प्रोटेस्ट के लिए। मतलब पुलिस, KPK पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने खड़ी है, दोनों शेलिंग करी। क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? ये पाकिस्तानी है। हमें उनकी भी इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। हम तकलीफ होती है लोगों को जब मैं SIFC की बात करता हूँ। अगर फ़ौज उस वक्त भी हमारे लिए टाइम पे भी PTI के दौर में भी बेहतर काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, देखिए क्योंकि इक़्तिदार की थी, फैज़ हमीद ने आके तो फ़ौज दूसरी तरफ ले चली इक़्तिदार के लिए। और ये कब होता है? जब गठजोड़ किसी पावरफुल इंडिविजुअल का, वो क्यों इतना बड़ा जाइंट बन गया फैज़? वो इसलिए बन गया कि जब आप मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका मिल गया। अगर वो नहीं मिलता तो किसी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा है कि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो फैज़ हमीद को जब DG IAS है वो वर्दी में था, आप लोग सब गवाह, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मैंने तो उसको टप टेक ऑन किया। लोगों की तो जरूरत आज भी नहीं उसके लिए बात करने की। मैं अकेला आदमी था, कह रहा था कि ये जाएगा, इसके करतूत का कारनामा है। मैं खान साहब को भी रोक रहा था, तब भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूँ, ना करें ये काम। इस काम की बहुत बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, तबाही है। इस तबाही से मासूम बच्चों की जानों को खुदारा रोकें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियाँ दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ठीक है, वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स आ रहे हैं, कि आप उसको
इत्मीनान से चलने दें, लेकिन नहीं, सब खामोशी है। अगर सर आलू प्याज के ऊपर नोटिस हो सकता है तो ये तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप स्टेट, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धावा बोल सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके शराब पी सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके गोली चला सकता हूँ? तो ये सब गैर कानूनी चीज़ें, तो मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो बात करने पर रोक दिया जाता है। तो आप इतने ही सब कुछ देख रहे हैं, थ्रेशोल्ड। और ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर, इसके पीछे जो पूरा कहानी चल रही है, उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने की ज़रूरत है। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवस्सुस से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फ़ायदा उठा ले। वो भी हमारे बच्चे हैं, ना केपीके हमसे अलग है, ना हम केपीके से अलग हैं। केपीके के लोग भी हमारे अपने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराने की बातें कर रहे हैं। आप फेडरेशन से कट के अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप क्या हैं? आप कायदे आज़म हैं, आप बाप हैं इस मुल्क के, आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप सुपर पावर हैं, क्या हैं आप? मेरे आपकी तरह इंसान है। आपको सियासत करनी है, आप सियासत करें। लोगों को इनकी शक्ल पसंद नहीं इस पार्टी की, किसी ने कहा इनकी शक्ल पसंद करे, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का दस्तूर है कि जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, 5-10 हज़ार आदमी हैं, जलसा कर रहे हैं, 500, 1000, 1500 गरीब लोग हैं। इधर ही आपने देखा था मासूमों को, जब ये धरना 2022 में शुरू हो रहा था, नाश्ते के बगैर, बाथरूमों के बगैर, नंगे पैर से मासूम लोगों को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर खान साहब को भी ये सियासत करनी है और बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है, तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह तो किसकी होती है और दफन कौन होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पुलिस वाला मारा जाता है, एक टिकट चलता है, बड़ा अफसोस हुआ, बहादुर आदमी था। फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है, झंडा लगाया उसके ऊपर, क्या ये लोग, कोई हम में से जान देने को तैयार नहीं है, सब बोलते हैं। ठीक है, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करें। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल के अंदर या किसी जगह पे ये नहीं कहा सुना कि SIFC ने, फौज ने, पुलिस ने ये सारे काम किए, ये बेहतर काम कर लिए, जैसे पाकिस्तानियों की किस्मत बदल रही है, पाकिस्तानियों को अच्छा काम हो रहा है। जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा काम करें, जिस पर तनकीद करनी है आप उस पर तनकीद करें, इस पर तो किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो आज जो बेसिक मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि अवाम को बचाना है, क्योंकि अंदर प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है, उसका भी हासिल नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। और फिर से तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा ना उठा रहे। आप करप्शन कर रहे हैं, केपीके में आप करते हैं, आप कहते हैं हम पे सियासी केस बना दिए। 190 मिलियन का मेरे से वो मना किया था, आपको कैबिनेट के अंदर मना किया था, आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा आर्काइव्स में मेरी